बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, 29 रमज़ानुल मुबारक का एक निहायत ही मुजर्रब अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। रिस्क में बरकत का ये कुरानी अमल है। अगर आप 29 रमज़ानुल मुबारक को ये अमल किसी भी वक्त कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से कभी भी रिस्क की तंगी का सामना नहीं होगा, मालो दौलत में इजाफा होगा, कारोबार तरक्की करेगा, कभी तंगदस्ती का सामना नहीं होगा। 29 रमज़ानुल मुबारक का ये खास अमल है और दिन में या रात में किसी भी वक्त आप ये वजीफा कर सकते हैं। तो अमल की तरफ जाने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफीद होने के लिए बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, मेरा आज का वजीफा रिस्क में बरकत का खास और पुरतासीर अमल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 100 मरतबा ये कलिमात पढ़े तो ये दुआ उसके लिए फिक्र फाका से हिफाजत का जरिया होगी और कब्र की वहशत और तन्हाई में उनसियत का बायस होगी। और इस दुआ की बरकत से पढ़ने वाला गिना यानी अमीरी ज़ाहिरी और बातिनी दोनों हासिल करेगा और कयामत के दिन इस दुआ की बरकत से वो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देगा। वो मुख्तसर दुआ याद कर लीजिए और इस दुआ को नमाज मगरिब के बाद 100 मरतबा पढ़ लें। ये अमल आप दिन में किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, मगर नमाज मगरिब के बाद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। रमजानुल मुबारक में ये अमल कीजिए। रमजान के बाद भी कर सकते हैं, हर नमाज के बाद भी चाहे तो कर सकते हैं और अगर हर नमाज के बाद ना पढ़ सकें तो नमाज मगरिब के बाद पढ़ने का मामूल बना लीजिए तो रिस्क में बरकत होगी। अल्लाह पाक फिक्र फाका से हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह पाक वुसअत और बरकत वाला रिस्क अता फरमाएंगे। और वो दुआ जिसका वजीफा आपने करना है वो दुआ कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। ये वो कलिमात हैं। निहायत ही मुजर्रब और मुख्तसर सा वजीफा है। 29 रमजानुल मुबारक दिन में किसी भी वक्त और अगर दिन में टाइम ना मिले तो नमाज मगरिब के बाद ये वजीफा आपने जरूर कर लेना है। सिर्फ 100 मरतबा एक तस्बीह आपने ये कलिमात पढ़ लेने हैं। इंशाल्लाह माल और दौलत में इजाफा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमजान में 4 बातों की कसरत किया करो। उनमें 2 बातें ऐसी हैं उनसे तुम अपने रब को राजी करोगे और 2 ऐसी चीजें हैं कि तुम इनसे बेनियाज नहीं हो सकते। यानी पहली 2 बातें जिनके जरिए तुम अल्लाह को राजी करोगे वो है ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत और दूसरी चीज इस्तिगफार की कसरत। और वो 2 चीजें जिनसे तुम बेनियाज नहीं हो सकते वो है अल्लाह पाक से जन्नत का सवाल और जहन्नुम से पनाह मांगो। इसलिए रमजानुल मुबारक के जो गिनती के लम्हात रह गए हैं, जो 1 या 2 दिन रह गए हैं, तो इनमें ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत कीजिए, इस्तिगफार की कसरत कीजिए और जन्नत की तलब और जहन्नुम से मगफिरत तलब कर लीजिए। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आपकी हाजतों को इस अमल की बरकत से पूरा फरमाएंगे और आपके मसाइल को हल फरमाएंगे और रिस्क के जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह वो अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से जरूर हल फरमा देंगे और आपकी जो तंगी है, जो आपको मोहताजी का मसला है, अल्लाह पाक हल फरमा देंगे। और खुद भी ये वजीफा कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इस अमल से फायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफा करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए खसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।